तब मरने वाले के लोगों को पता तक नहीं है कि उनके परिवार वाले गए कहाँ। क्यों जबरदस्ती गांड में उंगली कर रहे हो गवर्नमेंट के। ये सारे कांड जब हुए थे 1984 से 94 के बीच में, हमारे दिमाग में एक वहम बैठ गया है क्या कि हम तो आज़ाद हो गए। तो इस मूवी के डायरेक्टर ने इसी स्टोरी पर मूवी बनाई। डायरेक्टर्स ने बोला, मेकर्स ने बोला इस मूवी के कि बस बहुत सही है, हम चले ओटीटी पे रिलीज कर दें। सुनिए कमाल की बात, मूवी को हटाया सेंसर बोर्ड ने या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले ने। सतलज मूवी के डायरेक्टर इतने बड़े बेवकूफ़ हैं। मतलब भाई, जब तुम्हें पता है कि इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्यों ज़बरदस्ती गांड में उंगली कर रहे हो गवर्नमेंट के। सिंपल वे में सतलज मूवी की स्टोरी जसवंत सिंह खालरा नाम के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन पे बेस्ड है। मतलब हुआ क्या था कि पंजाब में 1984 से 94 के बीच में अचानक से बहुत सारे लोग गायब हो गए और बाद में पता चला कि पुलिस ने उनको अवैध तरीके से किडनैप करके पीट पीट के उनको मार डाला और गुप्त तरीके से उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। मतलब मरने वाले के लोगों को पता तक नहीं है कि उनके परिवार वाले गए कहाँ। तो जसवंत सिंह खालरा ने इस बात का पता लगाया और इसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। फिर 1995 में क्या हुआ कि जसवंत सिंह खालरा गायब, ले उनको भी पुलिस इसी तरह से चुपके से पकड़ के किडनैप करके गुप्त तरीके से मार दिया। तो इस मूवी के डायरेक्टर ने इसी स्टोरी पर मूवी बनाई। तो पहले तो बेचारों ने 3 बार अपना नाम बदला। पहला इसका नाम घल्लू घाड़ा था, फिर उसके बाद इन्होंने पंजाब 95 किया और अब जाके इन्होंने इस मूवी का नाम सतलज रखा। तो फिर इस मूवी को जब रिलीज करने थिएटर के लिए गए मेकर सेंसर बोर्ड के पास, तो सेंसर बोर्ड बोलता है कि 127 कट्स लगाने पड़ेंगे। मतलब 30 मिनट यानी आधे घंटे की मूवी ऑलमोस्ट उसने कट करने की मांग की। तो डायरेक्टर्स ने बोला, मेकर्स ने बोला इस मूवी के कि बस बहुत ठीक है, हम चले ओटीटी पे रिलीज़ कर दें। तो जब इन्होंने ओटीटी पे रिलीज़ किया G5 पे, तो वहाँ से भी 48 घंटे के अंदर इस मूवी को हटा दिया गया। सुनिए कमाल की बात, मूवी को हटाया सेंसर बोर्ड ने या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले ने, बट लॉजिकली देखा जाए तो बीजेपी ने हटवाया। ये सारे कांड जब हुए थे 1984 से 94 के बीच में, तब किसकी गवर्नमेंट थी पता है? कांग्रेस की। मतलब अब साला दिमाग कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर कांग्रेस के टाइम में हुए इतने सारे कांड को बीजेपी इतना क्यों दबा रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। मतलब कौन ज़्यादा हरामी है, बीजेपी या कांग्रेस? मतलब इन दोनों के बीच में ना हमको लगता है कहीं कहीं चोर चोर मौसेरे भाई वाले कांड तो नहीं चल रहे हैं इन लोगों के बीच में। और कल को जाके कहीं इस मूवी का डायरेक्टर इसी गुप्त तरीके से गायब हो जाए जिस तरह से सतलज मूवी में दिखाया गया है, तो भी आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर सच बताएं तो। और ये मूवी है जिसमें सारे कांड पुलिसों ने किए, गुप्त तरीके से किडनैप किए और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। और हम जो पुलिस करते हैं, सच बताएं तो ये नेता के पाले हुए गुंडे और कुछ नहीं, बस इनको ऑफिशियल तरीके से सैलरी मिल जाती है। मतलब एक बार इस देश की जनता से वोट करवा के या फीडबैक करवा के देख लिया जाए कि मतलब इस देश की जनता पुलिस को देख के कितना सुरक्षित महसूस करती है या उनके बारे में, पुलिस के बारे में देश की जनता का क्या राय है, पता चल जाएगा। अभी 9 दिन पहले की घटना है, जयपुर में एक पुलिस वाले ने लड़की के ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। वीडियो बनाओ और वहाँ पर भेजो, सीएम को भेजो, ये सीएम को ही भेजो, पुलिस इनका नंबर भी नोट कर लो। जनता को एक बार बता दे तो सही। और मतलब रुक के उन्होंने उतर के देखा भी नहीं कि मतलब बेचारी लड़की सही है, वो बेचारी रो रही है दर्द में, और वो सीधे चलते बने, उल्टा 10 बात लड़की को सुना के वो सीधे चलते बने। ये है इनकी सेफ्टी। क्या अंतर है इनमें और क्रिमिनल में? क्रिमिनल एसिड फेंकते हैं, ये गर्म पानी फेंक दिए, क्या अंतर है? कोई अंतर है? नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कहाँ है? जब से देश अंग्रेज छोड़ के गए तब से हमारे दिमाग में एक वहम बैठ गया है क्या कि हम तो आज़ाद हो गए, हम तो आज़ाद हो गए। बट रियलिटी है कि अंग्रेज़ों से हम परेशान नहीं थे, अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियमों से परेशान थे। तो अंग्रेज़ तो छोड़ के चले गए बट उनके नियम तो यहीं रह गए ना। मेन प्रॉब्लम की जड़ तो वही थी। अब वही नियम को यहाँ के नेता चला रहे हैं। अंग्रेज़ों ने पुलिस को क्यों बनाया था? जनता का दमन करने के लिए। अब वही पुलिस का उपयोग कर रही है नेता यहाँ की जनता का दमन करने के लिए। तो फिर किस एंगल से हम आज़ाद हो गए, ज़रा कोई ये हमको बता दे। और यही पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी, हैं? जो गर्म पानी फेंक देती है, गुप्त तरीके से जनता को उठा के मार देती है। अभी कहीं की घटना थी जो जेल में बाप बेटे को मार दिया गया था, जिसके लिए पुलिस को फांसी की भी सज़ा सुनाई गई थी। उनका क्या हुआ कोई अता पता नहीं है। मतलब आए दिन ये खुलेआम क्राइम करते हैं, इनके लिए कोई सज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ के बनाए हुए नियम है, नेता के पाले हुए गुंडे हैं और ये हमारी सुरक्षा करेंगे।